तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला केस स्टडी 5,000 से 40,000 तक का सफ़र। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5,000 रुपये से शुरू करके कोई आदमी हज़ारों करोड़ों का एम्पायर बना सकता है तो शायद आप कहेंगे इम्पॉसिबल। लेकिन एक इंसान ने ये तरीका दिखाया, उसका नाम था राकेश झुनझुनवाला। उन्हें इंडिया का बिग बुल कहा जाता है। मार्केट उनके मुंह पे हिल जाता है, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करते थे और जब वो किसी स्टॉक में एंट्री लेते थे तो न्यूज़ बन जाती थी। आज की डिटेल की स्टडी में हम जानेंगे उनकी अर्ली लाइफ, कैसे शुरू हुआ था इन्वेस्टिंग का सफ़र, उनकी सबसे बड़ी मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट, उनकी गलतियाँ, उनका माइंडसेट और क्या सीख मिलती है उनकी जर्नी से। ये पूरा वीडियो देखना, क्योंकि एंड में मैं उनकी 7 पावरफुल इन्वेस्टमेंट लेसन्स भी शेयर करूँगा। ओके, 24 आवर वेट कर लो, फिर मेरे को बताना, ठीक है। तो 3 PM 3 PM 3 PM 3 PM तो पावरफुल इन्वेस्टिंग लेसन, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। उनके फादर इनकम टैक्स ऑफिसर थे। घर में अक्सर स्टॉक मार्केट की डिस्कशंस होती थी। बचपन में उनका खुद इंटरेस्ट मार्केट में डेवलप हो गया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, उनके फादर ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अपने पैसे से करो। 1985 में झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 रुपये से अपना इन्वेस्टिंग करियर शुरू किया। उस वक्त सेंसेक्स सिर्फ 150 के पास था। फर्स्ट बिग प्रॉफिट, उनका पहला बड़ा प्रॉफिट टाटा टी। उन्होंने अप्रॉक्स 5,000 शेयर 43 रुपये में खरीदे। कुछ महीनों में प्राइस 143 रुपये तक चला गया। उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और लाखों कमा लिए। यहीं से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उनका बिलीफ था, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, बस पेशेंस रखना चाहिए। मल्टीबैगर किंग, उनकी सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट थी टाइटन। उन्होंने 2002-3 के अराउंड टाइटन में हैवी इन्वेस्टमेंट की। प्राइस था अराउंड 3 रुपीज़। उन्होंने कंपनी पे भरोसा किया, लॉन्ग टर्म होल्ड किया। रिजल्ट, टाइटन बन गया उनका सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर। उनकी पोर्टफोलियो में और भी बड़े नाम थे, क्रिसिल, लुपिन, एस्कॉर्ट्स, फेडरल बैंक। उनका स्टाइल था हाई कन्विक्शन बेट्स, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग। वो कहते थे बाय राइट, होल्ड टाइट। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, झुनझुनवाला सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, ट्रेडर भी थे। वो डेरिवेटिव से भी एक्टिव रहते थे। उनका मानना था, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से कैपिटल बनाओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनाओ। उन्होंने कई बार हैवी करेक्शंस फेस किए। 2008 के क्रैश में पोर्टफोलियो गिर गया था। कोविड क्रैश में भी प्रेशर आया, लेकिन उन्होंने पैनिक सेलिंग नहीं की। उनका डायलॉग फेमस था, मार्केट आर सुप्रीम, नोबडी इज बिगर देन मार्केट। अकासा एयर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफ का लास्ट फेज उन्होंने एक एयरलाइन लॉन्च की, अकासा एयर। ये उनका एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम था। लोगों ने डाउट किया, एयरलाइन इंडस्ट्री रिस्की है, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। ये दिखाता है कि वो स्टॉक स्पीकर नहीं, विजनरी थे। नेटवर्थ एंड इम्पैक्ट, उनकी पीक पर उनकी नेटवर्थ 40,000 करोड़ प्लस के आसपास पहुंच गई थी। वो सिर्फ पैसा कमाने वाले इन्वेस्टर नहीं थे, वो फिलैंथ्रोपी में भी एक्टिव थे। पावरफुल लेसन, मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। कन्विक्शन के बिना मल्टीपैकर नहीं मिलता। डाइवर्सिफिकेशन ठीक है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन गलत है। फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करो, गलतियां होंगी एक्सेप्ट करो। लॉन्ग टर्म में इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा रखो। राकेश झुनझुनवाला की कहानी सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं, ये बिलीफ, रिस्क टेकिंग और लॉन्ग टर्म विजन की कहानी है। 5,000 रुपये से शुरू करके उन्होंने प्रूव कर दिया कि स्टॉक मार्केट गरीब को अमीर बना सकती है। मिलते नेक्स्ट सेशन में।